नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश शर्मा अपने चैनल एम्ब्रांस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। फिर से हमारे चंदा मामा को ग्रहण लग रहा है। आप यकीन मानिए, हमसे ज़्यादा तो हमारे चंदे मामा परेशान हैं, क्योंकि कोई तो उन्हें मामा कहता है, कोई उन्हें अपनी महबूब से कंपेयर करता है। तो आप सोचिए उनका क्या हाल होगा। और इसी उलझन में उन्होंने कल रात को मुझे फ़ोन कर दिया और फ़ोन करके बोले, भांजे। मैंने कहा हाँ मामा। बोले मैं यार परेशान हो गया हूँ। मैंने पूछा क्यों? ले यार फिर से ग्रहण आने वाला है, लगने वाला है मुझे। इस साल 2 बार लगेंगे। 12 बार अमावस्या आती है, 12 बार मैं अधूरा रहता हूँ साल में, 12 बार मैं पूर्ण होता हूँ। तो मैं तो तंग आ गया यार, कुछ कर मेरे लिए। मैंने कहा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? करते तो आप हैं, हम सबके साथ खेलते हैं, आप हमारे मन के कारक हैं। और जब भी आपके साथ कुछ उथल पुथल होता है तो नीचे जो मनुष्य हैं उनके साथ भी उथल पुथल चालू हो जाती है। तो इस बार तो कुछ दया दृष्टि करो। लोग ऐसे ही परेशान हैं कि इस बार भी आप और परेशान करोगे उनको। तो चंदा मामा ने कहा नहीं यार, मैं परेशान करना नहीं चाहता, लेकिन कुछ चीज़ें मेरी बस की नहीं होती है। लेकिन फिर भी इस बार मैं प्रयास करूँगा कि मेरे कारण किसी को परेशानी नहीं हो। तो फिर मैंने भी उनको कह दिया, अगर इस बार आप ज़्यादा परेशान नहीं करोगे हम लोगों को, तो हम भी आपके लिए बहुत सारी दुआएं मांगेंगे, ताकि जो आपको अपनी महबूब से कंपेयर करता है वो हमेशा आपको अपने महबूब से कंपेयर करता रहे। जो आपको हमेशा चंदा मामा कहकर बुलाता है वो हमेशा आप में वो मामा देखता रहे। ये थोड़ी सी वार्तालाप हुई हमारी और चंदा मामा की। दोस्तों 26 तारीख को हमारे प्रिय चंदा मामा को फिर से ग्रहण लग रहा है। तो इसको बड़ा इंटरेस्टिंगली आपके सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप लोग सब परेशान हैं। और यकीन मानिए आपसे ज़्यादा मैं परेशान हो जाता हूँ जब ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं और मुझे उस पर वीडियो बनाना पड़ता है। लेकिन इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली करना चाहता हूँ मैं। तो आप इसको बड़ी लाइटली से लीजिए और इन्जॉय कीजिएगा, क्योंकि जो होने वाला है वो तो होगा, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा लाइटली इन्जॉय करते हैं इस वीडियो को, कि इस ग्रहण को हम किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये दोस्तों कि ये ग्रहण भारत में मान्य नहीं है। वेरी क्लियरली आपको बता देता हूँ, 26 तारीख को जो ग्रहण होगा वो भारत में मान्य नहीं है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि चलो इस बार हमें सूतक के प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा या कुछ कॉशंस रखने नहीं पड़ेंगे, आप ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी ग्रहण का असर तो होगा, कुछ ना कुछ तो असर होना है। तो जब ये ग्रहण लगेगा, इंडियन टाइमिंग जो ग्रहण की है, हालांकि इंडिया में इसका असर नहीं होगा, लगभग दोपहर की 2:15 बजे तक है स्टार्ट होगा और ये शाम को 7:15 बजे के आसपास ख़त्म होगा। ये प्लस माइनस 3-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है, बेसिस आप किस जगह रहते हैं, किस लोकेशन में रहते हैं, तो उसके ऊपर इसमें कुछ डिफरेंस आ सकता है 3-4 मिनट का टाइम के ऊपर। अब इसको थोड़ा इंटरेस्टिंगली अपन कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो भैया ये जो ग्रहण लग रहा है ये वृश्चिक राशि में लग रहा है, जो कि काल पुरुष कुंडली में 8th हाउस होती है। 8th हाउस क्या होता है? पति पत्नी के संबंध का होता है, ससुराल पक्ष का होता है, सडन गेन सडन लॉस का होता है, हमारी आध्यात्मिक शक्ति का होता है, हमारी कुंडली अवेकनिंग का होता है, कुछ लॉटरी वॉटरी लग जाए तो उसका भी होता है, कुछ रहस्यों का होता है, जो चीज़ें दबी पड़ी हैं उसके होता है, अकस्मात लक का होता है। तो ये 8th हाउस की एनर्जी है दोस्तों, जिसको हम स्कॉर्पियन एनर्जी बोलते हैं। और इसमें चंदा मामा केतु के साथ बैठ जाएंगे और उसके ठीक अपोजिट वृषभ राशि में अपने सूरज चाचू बैठे हैं राहु के साथ में। तो ये 180 डिग्री का जो रोल है उसके कारण ये जो इम्पैक्ट है बेसिकली 2nd हाउस ऑफ द कालपुरुष चार्ट और 8th हाउस ऑफ द कालपुरुष चार्ट में होने वाला है। अब हमें क्या करना है? अरे भाई कुछ नहीं करना है, बड़ी सिंपली आपको बता रहा हूँ कि अगर कहीं आपने कुछ अफेयर करके रखा है सीक्रेटली, तो वो सामने आ सकता है। तो बी कॉशियस।
और ऐसे काम मत करना। अगर पति पत्नी के बीच में कुछ तनाव है तो सडन कुछ समझौता हो सकता है, मुखौटों पे से पर्दा उठ सकता है। और अगर लॉटरी वॉटरी कुछ आपने इन्वेस्ट किया है या केबीसी के भी प्रोमोज आ रहे हैं तो उसमें भी आपका चांस लग सकता है। जो लोग आध्यात्मिक से जुड़े हुए हैं उनकी सडन कुंडली अवेकनिंग हो सकती है। हमारे राधे राधे कृष्णा कृष्णा साक्षात उनके सामने उपस्थित हो सकते हैं और बोलेंगे कि बता मेरे बच्चे तेरी इच्छा क्या है। तो ये जो ग्रहण है दोस्तों, ये एक्चुअली 50-50 है। जैसे केबीसी में 50-50 ऑप्शन आता है, तो ये 50-50 का ऑप्शन हमारी ज़िंदगी में लेके आएगा। 50% खुशियाँ को लेके आएगा, 50% गम को लेके आएगा। लेकिन ये डिवाइड कर दिया है ईश्वर ने। खुशी उसी के जीवन में अट्रैक्ट होंगी जो बेचारा मायूस होके बैठा है, जो आज भी अपनी महबूब का दीदार करना चाहता है लेकिन उसके महबूब ने उसका दीदार नहीं किया, नहीं दिया उसको। तो खुशियाँ ऐसे लोगों के जीवन में आएगी, हम जिसे ट्विन फ्लेम कहते हैं, जो सोलमेट जर्नी में है। तो भाई ईश्वर तुम्हारी सुन रहा है, चिंता मत करो, कोई ना कोई तुम्हारे सामने उपस्थित होने वाला है। अब आंखें तुम्हारी होनी चाहिए उसको पहचानने के लिए। खास करके ये जो ग्रहण है वो रिलेशनशिप को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा, सडन गेन या सडन लॉस दिलाएगा दोस्तों। स्पिरिचुअली बहुत हाई रहेगा ये ग्रहण। तो इस समय अगर आप ईश्वर से इंटरनली बहुत जुड़े हुए हैं तो आप कुछ ईश्वरीय चमत्कार अपने जीवन में या अपनी साधना में प्राप्त कर सकते हैं। मैं बिल्कुल इसको वर्ल्ड लेवल पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा उसको नहीं बताने वाला, उसको डिकोड नहीं करने वाला, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम सब परेशान हैं। तो अगर मैं इसको डिकोड करूँगा तो 2 या 4 ऐसी बातें निकलेगी जिसके कारण हम अफेक्ट होंगे। तो मैं बिल्कुल वैसी बात इस वीडियो में करना ही नहीं चाहता। तो जो हमारे प्यारे चंदा मामा है जिन्होंने फ़ोन से मुझसे बात की थी, तो हो सकता है वो फ़ोन आपके पास भी आ जाए और आपसे भी अगर कुछ वो कहें तो अच्छे से सुन लीजिएगा उनकी दुख तकलीफ़, और आपकी जो दुख तकलीफ़ है उन तक पहुंचा दीजिएगा। और उनको बोलिएगा भैया तू ऐसे ही मस्त लगता है, खूबसूरत लगता है, तो क्यों इन सब चक्रों में पड़ते हैं आप इतने खूबसूरत ऐसे ही हैं, तो क्यों तो अमावस्या आती है, क्यों ग्रहण आता है, हमें आप ऐसे ही अच्छे लगते हैं, तो आप ऐसे ही रहिए और उनको ब्लेस कीजिए। माय फ्रेंड्स, मैं आपको लिटरली बताता हूँ कि जब भी कोई ग्रहण आता है तो वो बहुत भारी होता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्रमा के ऊपर ग्रहण हो। ये बड़ी तकलीफ वाली स्थिति होती है खास करके उस प्लैनेट के लिए। तो जब भी ग्रहण आए तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप चंदा मामा के लिए प्रेयर कीजिए। अगर सूर्य पर ग्रहण आता है तो आप उन सूर्य के लिए प्रेयर कीजिए। यकीन मानिए ये बड़ी तकलीफ दे वाली स्थिति होती है जिसके थ्रू उनको गुजरना पड़ता है। एक तरह से ये जिंदगी और मौत का खेल होता है। इस तरह की पीड़ा हमारे चंदा मामा को और हमारे सूरज चाचू को भोगनी पड़ती है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्रहण के दिन आप चंदा मामा के लिए प्रेयर कीजिएगा कि ईश्वर आप उसको ज़्यादा कष्ट ना दें। और यकीन मानिए जब आप ये प्रेयर चंदा मामा के लिए करेंगे तो चंदा मामा की ब्लेसिंग आपके जीवन में ज़रूर आएगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से हंसते हंसते मैंने ये वीडियो बनाया उसी तरह ये हंसते हंसते ग्रहण निकल जाएगा और इस ग्रहण से जो भी रिजल्ट आए वो आपके जीवन में बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए। मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से, ऐसी प्रार्थना करता हूँ चंदा मामा से, ऐसी प्रार्थना करता हूँ सूरज चाचू से। मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, जो होना वो होगा, टेंशन मत लीजिए। टेक केयर।